जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज निर्जला एकादशी है और एकादशी के साथ में संपूर्ण विश्व में मनाया जाने वाला हमारे भारत की ऋषि परंपरा का गौरव योग दिवस भी है, जिसे आज संपूर्ण विश्व मना रहा है। तो ये हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है कि हमारे भारतवर्ष के ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने एक ऐसा अद्भुत योग सारी दुनिया को दिया, जिस योग से केवल शारीरिक ही नहीं आध्यात्मिक लाभ भी है, जिससे भगवान की प्राप्ति भी होती है, जिससे आनंद की, नंद के लाला की अनुभूति भी होती है। शारीरिक लाभ तो योग से होते ही हैं। तो आज निर्जला एकादशी के साथ में हमारे भारत की परंपरा का गौरव योग दिवस भी हम सब लोग मना रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, आज जो एकादशी है ये निर्जला एकादशी तो है ही, लेकिन इस निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी के नाम से, भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल उठता है कि भाई भीमसेन से इस एकादशी का क्या लेना देना है, पांडवों से इस एकादशी का क्या लेना देना है। तो देखो, जैसे महीने में एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, महीने में 2 एकादशी हर महीने में आती है, और भगवान के जो जन हैं, जो वैष्णव जन हैं, वो इस एकादशी को मनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन, चिंतन, सुमिरन करते हैं। तो एकादशी आज से नहीं, अनादि काल से हमारे सनातन धर्म के अंदर चली आ रही है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर सशरीर विद्यमान थे पांडवों के साथ में, तब भी पांडव लोग, माता कुंती और सभी पांडव एकादशी मनाया करते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में 10 सदस्य हैं तो 10 में से 9 मनाते हैं और 1 नहीं मनाता। अब 1 क्यों नहीं मनाता, इसका कारण है, इसका सीधा सा कारण है कि हर आदमी से शरीर के हिसाब से भूखा नहीं रहा जाता। माने भूखे भजन न होए गोपाला, जे रखी तेरी कंठी माला। तो ये भी सही है। अब माता कुंती मनाती है और सभी पांडव मनाते हैं, द्रौपदी इत्यादि सब मनाते हैं, लेकिन भीमसेन एकादशी नहीं मनाते। तो भीमसेन को सब चिढ़ाते हैं, अरे तू तो भोजन भट्ट है, हाथी है और गधा है, ये है वो है, एकादशी नहीं मनाता है, नरक में जाएगा। अनेकों प्रकार की ऐसी हंसी मजाक करते हैं बातों ही बातों में। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भले ही सामने वाला हंसी मजाक में कह रहा है, लेकिन अंदर वो लग जाती हैं। जब विचार करते हैं ना कि भाई उसने आज हमें ऐसा बोला, तो आखिरकार क्यों बोला, क्या कारण रहा, तो अंदर घाव कर जाती हैं। कई वर्षों तक तो भीमसेन सुनते रहे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। अब हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो महीने में 2 बार उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। बेचारे हार गए, थक गए कि एकादशी तो हम मना नहीं सकते, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है। भाई कोई यदि मान लो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, या किसी से नहीं होता, संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो
तो क्या भगवान का जप, भगवान का नाम और किसी प्रकार से नहीं लिया जा सकता? क्या केवल एकादशी करना ही श्रेष्ठ है, या एकादशी ही करनी चाहिए, या एकादशी करने से ही तपस्या होती है, या स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होती है? तो देखो, उस समय सबसे श्रेष्ठ सलाह देने वाले, ज्ञान देने वाले महर्षि वेदव्यास जी मौजूद थे। तो महर्षि वेदव्यास जी के पास में भीमसेन गए, बड़े निराश होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, बाबा ऐसी ऐसी समस्या है, आप इसका निदान करो, आप हमें कोई उपाय बताओ। तो महर्षि वेदव्यास जी ने भी बड़ी सहजता में कह दिया कि बेटा एकादशी तो करनी चाहिए। तो भीमसेन ने कहा कि बाबा अब हमसे होती नहीं है एकादशी, तो कैसे करें भाई? हमें इतनी जोर की भूख लगती है कि एक समय भी भोजन किए बिना हम नहीं रह सकते। तो 2 समय भोजन कैसे संभव है कि दोनों समय का भोजन छोड़ दें और अगले दिन एकादशी का पारण करें? तो ऐसा संभव नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। तो महर्षि वेदव्यास जी से जब ऐसी प्रार्थना करी भीमसेन ने, तो महर्षि वेदव्यास जी ने अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन भीमसेन ने साफ साफ कह दिया कि बाबा कोई और उपाय हो तो बताओ, बाकी एकादशी हमसे नहीं होगी। तो फिर महर्षि वेदव्यास जी ने बड़ा सोच करके, बड़ा समझ करके और अनेकों धार्मिक ग्रंथों को अलट पलट करके जाना, देखा और फिर भीमसेन को समझाया, फिर भीमसेन को बताया। तो देखो, महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन को बताया कि बेटा यदि तू महीने में 2 एकादशी नहीं कर सकता, 1 एकादशी नहीं कर सकता, तो कम से कम पूरे वर्ष में 1 एकादशी तो कर सकता है। तो भीमसेन ने कहा, जी गुरुजी, आपकी कृपा होगी तो पूरे वर्ष में 1 एकादशी तो कम से कम मैं कर ही लूँगा। तो महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि चल ठीक है, तो आने वाले ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम है निर्जला, और उस एकादशी में तू बिना अन्न के और बिना जल के रह करके साधन भजन करना, तो तुझे पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत करने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। तो महर्षि वेदव्यास जी ने बताया। तो देखो, आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि है। तो आज भीमसेन ने एकादशी का व्रत धारण किया है और व्रत धारण करके पूरी तरह से अपने आप को रोक करके रखा है। न खाना खाया, न भोजन किया, न जल पिया। भले ही भीमसेन चक्कर खा करके गिर गए, बेहोश हो गए, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण किया। इसलिए आज जो एकादशी है, इसे विशेष एकादशी माना गया है, पांडव एकादशी माना गया है, भीमसेनी एकादशी माना गया है, और निर्जला एकादशी तो है ही। माने पूरे वर्ष की एकादशियों को करने का यदि पुण्य लाभ आपको प्राप्त करना है, तो आज की एकादशी अवश्य करनी चाहिए। तो ऐसी अद्भुत है आज की एकादशी। बोलिए एकादशी महारानी की जय। अब रही बात योग की, तो योग भी हमारे भारतवर्ष का गौरव है। महर्षि पतंजलि जी इसके मुख्य
रचयिता हैं या योग के मुख्य प्रवर्तक हैं, योग के संरक्षक हैं, योग के विशेष ऋषि हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि का पातांजल योग दर्शन भी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदात्म तत्वे न तो ब्रह्म तत्वम दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्व तत्वैर्विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। यदि तुम्हें संसार के समस्त पासों से छुटकारा चाहिए, समस्त बंधनों से छूटना चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, जीवन में निरोगी काया चाहते हो, तो आपको योग अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। योग के माध्यम से आप निश्चित रूप से अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। योग से आपका शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन शरीर के साथ साथ आपका कल्याण रूपी मार्ग और आध्यात्मिक रूपी मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। जैसे अंधेरे में लालटेन या टॉर्च या दीपक जला दिया जाता है तो आगे प्रकाश दिखाई देता है, आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे ही जो योगी होता है, समझ लो कि योग के माध्यम से यदात्म तत्वे न तो ब्रह्म तत्वम, योग रूपी दीपक से ब्रह्म रूपी तत्व जो है जीव को दिखाई देने लग जाता है। तो हमें योग करना चाहिए। अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन में अपना जीवन जो है जीना चाहिए। भैया क्या फायदा योग से, क्या मिलेगा योग करके? तो देखो ये तुम्हारे चित्त की वृत्तियां जो भटक रही हैं ना सारे संसार में, मन ही नहीं लगता है। चाहे कथा में बैठे, चाहे कीर्तन में बैठे हैं, चाहे भजन में बैठे, चाहे ध्यान में बैठे, मन ही नहीं लगता। एक एक मिनट में मन भटकता रहता है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग से जीव के चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। योग करने से, ध्यान करने से, प्राणायाम करने से तुम्हारा मन रुकता है। तुम्हारे चित्त की जो वृत्तियां सारे संसार में दौड़ रही हैं वो अंदर की तरफ खिंच करके आती हैं और वृत्तियां एकत्रित होकर के तुम्हें ऊर्जा प्रदान करती हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, भैया वृत्तियां इकट्ठी हो गई तो हमें क्या फायदा होगा? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। माने आप जो है अपने आप को जान लोगे, आप अपने आप को पहचान लोगे। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ये चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, माने जीव के चित्त की जो वृत्तियां होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। वह ऐसे मान लो कि 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं वो क्लिष्टा हैं। क्लिष्टा माने बहुत कठिन, बहुत हार्ड, बहुत कठोर, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे कब्जे में आने वाली क्लिष्टा। और 5 प्रकार की वृत्तियां ऐसे मान लो कि अक्लिष्टा हैं, माने वो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, जो बड़ी नरम है, बड़ी सॉफ्ट है, बड़ी हल्की है, बड़ी भोली भाली। जिन वृत्तियों के माध्यम से आप थोड़ा बहुत दान धर्म पाठ पूजा भजन बंदगी कथा इत्यादि श्रवण करने जाते हैं या श्रवण कर पाते हैं, वो आपके अंदर 5 प्रकार की जो अक्लिष्टा वृत्तियां हैं उन्हीं के माध्यम से आप
भगवान के सन्मुख हैं। तो ये क्लिष्टा वृत्तियां जो है ये संसार में बहिर्मुखता का प्रतीक है। माने इन्हें अंदर की तरफ खींच करके लाना बड़ा ही कठोर कार्य है। लेकिन यदि अभ्यास किया जाए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, यदि अभ्यास किया जाए तो धीरे 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 एक एक वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। माने 5 वृत्तियां तो 5 प्रकार की वृत्तियां तो पहले से ही मौजूद हैं। अब जो बाहर भटक रही थी 5 प्रकार की, वो भी हम अभ्यास के माध्यम से अंदर ले आए, तो अब 10 की 10 वृत्तियां हमारे अंदर आ गई। तो अब हमें ब्रह्म रूपी तत्व का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है और हमारे जीवन में आनंद हो जाता है। और क्या फायदा है योग करने से? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योगांगा नुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। योग के बहुत सारे अंग हैं, तो इन अंगों में से किसी भी अंग का अनुष्ठान करने से, माने अपने जीवन में लाने से, आपके जीवन की जो अशुद्धियां हैं उनका नाश होता है और आपका जीवन जो है शुद्धिकरण को प्राप्त होता है। तो योग के अंग कौन कौन से हैं? तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि, ये योग के 8 जो है अंग हैं। इन 8 अंगों में से यदि एक भी अंग आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाः यमाः, तो ये सब यम है। अब एक एक अंग की बहुत सारी व्याख्या होती है, तो आज हम योग की बहुत लंबी चौड़ी कथा या बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि आज इस आयोजन का विश्राम दिवस है। इस विशेष रस का आज पूर्णाहुति दिवस है। तो आज हम प्रयास करेंगे और 100% रूप से अपने नंद के लाला का जन्म कराएंगे, लाला को लेकर के आएंगे, भगवान को पुकारेंगे तो हमारे नंद के लाला क्यों नहीं आएंगे। तो नंद के लाला का जन्मदिन मनाने के बाद आज हम लोग इस विशेष रस का विश्राम करेंगे और फिर आगे जब भगवान की कृपा होगी फिर भगवान की बाल लीलाओं से और फिर आगे आनंद लेंगे खूब विस्तार से, खूब रस से। यही तो जीवन का परम लाभ है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने विराजमान हैं। तटम आनंद नामकम हरिद्वार में माँ गंगा के किनारे श्री सनकादि जी विराजमान हैं। श्री नारद जी मुख्य यजमान और श्रोता हैं। लाखों ऋषि मुनि श्रवण कर रहे हैं। इधर अरण्य में
जंगल में, हिमालय में हमारे श्री मैत्रेय मुनि जी श्रवण करा रहे हैं, श्री विदुर जी श्रवण कर रहे हैं। कैलाश मान सरोवर पर भोले भंडारी, भोले बाबा भगवान की अमर कथा का गायन कर रहे हैं। माँ भगवती श्री पार्वती मैया, जग जननी सती मैया सामने बैठ करके श्रवण कर रही है। कितना आनंद आ रहा है। तो देखो ये वही कथा हम लोग श्री धाम वृंदावन में इस श्री मंगल भवन में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ और भगवान ऋषभदेव ने अपने बालकों को बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान की। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में से सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत। भरत ने सारी दुनियादारी छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया और भरत जी जो है आज के समय में नेपाल में गंडकी नदी में जा करके तपस्या करने लगे, भजन साधन करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे। एक पैर से खड़े होकर के नदी के बर्फ जैसे जल में तपस्या करते हैं। लेकिन कथा आप जानते ही हैं कि किस तरह से मृग शावक के ऊपर उन्होंने दया करी और उसी में मोह ममता को प्राप्त होकर के फिर उन्हें मृग बनना पड़ा। तो भरत फिर मृग बने। अब जो भगवान का किया गया भजन है, जो तपस्या है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे आप कुछ भी बन जाओ। तो भले ही मृग बन गए, लेकिन मृग बनने के बावजूद भी श्री भरत जी को अपने पूर्व जन्म का सब वृतांत याद है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमसे त्रुटियां हुई, गलतियां हुई। तो अब उनका सुधार किया जाए। तो एक बार जंगल में आग लग गई। सारे जीव जंतु, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, लोमड़ी, घोदुआ, भालू इत्यादि, हिरन विरन सब भाग गए जान बचाने के लिए। लेकिन हिरन बने श्री भरत जी नहीं भागे। भरत जी ने आत्मदाह कर लिया, माने अपने शरीर को जला करके उसी अग्नि में भस्म कर दिया। और फिर तीसरे जन्म में आंगीरस ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। तो अब भी भरत जी को वो दोनों जन्म याद हैं। तो इस बार भरत जी ने सोचा कि इस बार हम इतने बड़े जड़ और इतने बड़े मूर्ख बन के रहेंगे कि सारी दुनिया हमको पागल समझे, बावरा समझे। और वैसे भी वास्तव में भगवान को पाने वाले जो होते हैं ना, वो संसार की नज़र में वो बावरे और पागल ही होते हैं। संसार उन्हें पागल कहता है, ये तो बावर हो, भगाओ इसे, हटाओ इसे। ऐसे ही बावरे और ऐसे ही रसिक और ऐसे ही पागलों को भगवान की प्राप्ति होती है। जिन्हें संसार का ज्ञान है, संसार का भान है, जो संसार में लिप्त हैं हर तरह से तन मन धन से, उन्हें भगवान की प्राप्ति कहाँ से होगी? क्योंकि भगवान उसे नहीं मिलते जो संसार में संलिप्त रहता है। यहाँ ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, लेकिन भैया सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल रमण बिहारी का, जो पागल रास बिहारी का, वही वास्तव में सच्चा पागल है। उसी को भगवान मिलते हैं। और संसार में क्या है? संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की चाल पर मर गया। संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की चाल पर मर गया। लेकिन श्री रमण रेती धाम के और श्री धाम वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, भैया जिंदा तो वही है संसार में जो मेरे नंद के
लाल पर मर गया, मेरे नंद के लाल पर मर गया। तो वास्तव में उसी का जीवन सार्थक है जो हमारे नंद के लाल पर अपना जीवन न्योछावर कर देता है। तो नंद के लाल पर जीवन न्योछावर करने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन, भजन, सुमिरन, सेवा, कथा इत्यादि को अपने जीवन में अपनाते रहो। यही वास्तव में नंद के लाला के ऊपर जीवन जो है न्योछावर करना है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भरत जी जड़ बन गए और जड़ बन करके घर में रहे। तो भाई जड़ आदमी को तो घर में कोई खिलाता नहीं है। अब पिताजी बूढ़े हो गए, माताजी भी वृद्ध हो गई और एक समय आया कि पिताजी माताजी तो संसार से चले गए। अब जो भरत जी के भाई हैं बड़े, उन्होंने रख तो लिया अपने घर में, लेकिन इस लोभ से कि ये हमारा सहारा बनेगा। अब एक आध वर्ष में देखा कि ये तो सहारा क्या बनेगा, ये तो हमारे ऊपर बोझ और बन गया। अब इसके लिए भी कमा करके लाओ और इतना खाता है। तो फिर भाभी ने शिकायत कर दी, अरे इन्हें घर से हटाओ, इन्हें घर से भगाओ, ये घर में रखने लायक नहीं है, इतना खाते हैं, थाली भर के इतना खाते और कोई काम कट करते नहीं, किसी काम के नहीं है। तो श्री जड़ भरत जी को भगाने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास किए गए। उल्टा सीधा खाना खिलाया गया, बासी तिबासी चौबासी भोजन दिया गया, सड़ा गला भोजन दिया गया। तो श्री जड़ भरत जी ने सोचा कि मौका अच्छा है, अब हमारे भैया भाभी भी चाहते हैं कि हम चले जाएं, तो निकल गए घर छोड़ करके, जंगल में चले गए। अब जंगल में मस्त पड़े रहते हैं। जब भूख लगती है तो भिक्षा के लिए कहीं भी जा करके 2-4 रोटी ले आते हैं और भिक्षा करके 24 घंटे में केवल एक ही बार पाते हैं। और किसी दिन यदि भिक्षा करने का मन नहीं है तो खाने लायक अनेकों पेड़ों के ऐसे पत्ते होते हैं जिन्हें खा करके आप अपने प्राण बचा सकते हैं। तो पेड़ों से पत्ते तोड़ करके ले आते हैं और पत्ते ही खा लेते हैं, कभी घास खा लेते हैं। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन याद है कि अब की बार मैं संसार के किसी भी मोह जाल में नहीं फंसूंगा। इस बार तो संपूर्ण जीवन मुझे भजन करके अपना कल्याण करना है। लेकिन अचानक दैव योग से राजा रहुगण की पालकी उस जंगल से गुजरती है। 4 कहार राजा रहुगण की पालकी में लगे हुए हैं। एक अस्वस्थ हो जाता है, बुखार आ जाता है, हवा लग गई जंगल की ठंडी तो कांपने लगा, बुखार चढ़ गया, अस्वस्थ हो गया। अब 3 कहारों में चारों में एक अस्वस्थ हो गया। उसने महाराज से कहा कि महाराज हमारे बस की बात नहीं है, मैं तो गिर रहा हूँ, पटक खा रहा हूँ। तो पालकी को नीचे उतारा गया है। लेकिन अब राजा को चिंता हो गई कि रास्ता बहुत लंबा है, अब पहुँचेंगे कैसे। तो राजा ने उन 3 कहार जो स्वस्थ बचे हैं उनसे कहा कि जल्दी जाओ और जंगल में खोजबीन करो, कोई भी मिले आदमी मिलना चाहिए, उसे पकड़ करके ले आओ। भैया समय पर जो काम आ जाए बस वही ठीक है। तो खोजबीन करने 3 सैनिक वो 3 कहार गए। देखा तो एक वृक्ष की गाढ़ी सीरख में और एक नंग धड़ंग बाबा जो है मस्त मलंग पड़ा हुआ है, चेहरे पर ललाट पर तेज चमक रहा है और शरीर भी बड़ा हष्ट पुष्ट है। ऐसे बियाबान जंगल में, ऐसे निर्जन जंगल में जहाँ न कोई गांव है, न कोई शहर है, न कोई सुख सुविधा है, न खाने पीने के लिए कोई जुगाड़ है, लेकिन फिर भी ये बाबा जो है, ये आदमी जो है इतना हष्ट पुष्ट कैसे है। जा कर के पास पूछा भाई कौन हो, तो बताया कि भाई हम
जड़ भरत के नाम से सारी दुनिया जानती है, कहो क्या काम है। तो उन कहारों ने कहा कि हमारे महाराज ने आपको बुलाया है, हमारे महाराज आए हुए हैं। तो जड़ भरत जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे महाराज से मिल लेते हैं। तो ले गए पकड़ करके, और महाराज ने आदेश दिया कि हमारा एक सैनिक बीमार हो गया है, तो अब इसकी सेवा तुम करो। तो जड़ भरत जी ने सोचा कि जैसी हरि की इच्छा, जैसी भगवान की कृपा। तो जड़ भरत जी लग गए। अब देखो, जड़ भरत जी के मन में ये भावना रहती है कि इस जन्म में किसी प्रकार का कोई भी अपराध, कोई भी हत्या, कोई भी पाप न हो जाए मेरे से। पूरा जीवन सात्विकता के माध्यम से काटना चाहते हैं। तो श्री जड़ भरत जी जब चलते हैं पालकी को लेकर के कंधे पे, तो कहीं सामने चींटी आ जाती है, कहीं चींटा आ जाता है, तो उसे बचाने के चक्कर में थोड़ा ऐसे उछट जाते हैं। तो कंधे पे पालकी रखी हो और आदमी कोई ऐसे उछट जाए, तो सोचो कि पालकी में जो बैठा होगा उसका सिर कहाँ लगेगा। उसका सिर तो ऊपर पालकी की छत में लगेगा धड़ाम से। तो 2-4 बार जब उछटे तो राजा की चांद फूटी बार बार। तो राजा ने डांटा, अरे मूर्खो, अरे दुष्टो, क्या कर रहे हो? चलना नहीं आता है क्या? कैसे चल रहे हो? अब ये नया नाटक कहाँ से शुरू हो गया? तो उन 3 कहारों ने बताया, महाराज हम तो सब ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया आदमी आया है ना, ये सारी गड़बड़ कर रहा है, ये उछट रहा है बार बार। तो राजा ने एक आध बार डांटा फटकारा, लेकिन श्री जड़ भरत जी ने तो केवल यही चिंतन रखा है कि चाहे कुछ भी हो, मेरे से कोई अपराध नहीं होना चाहिए। फिर लेकर के चले तो फिर उछट गए। अब की बार राजा को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि राजा ने पालकी नीचे रखवाई, और नीचे पालकी रखवा के और फिर बाहर निकल करके श्री जड़ भरत जी को इतना डांटा, इतना फटकारा, अपनी भाषा में अनेकों प्रकार की गालियां दी, अनेकों प्रकार की धमकियां दी। तू समझता क्या है अपने आप को? तेरे हाथ काट दूंगा, तेरे पैर काट दूंगा, तेरी गर्दन काट दूंगा, तुझे सूली पर लटका दूंगा, तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। क्या समझ रखा है तूने? अरे राजा हूं मैं, महाराजा हूं, मेरे पास पावर है, पैसा है। जैसे संसार में कई लोग कहते हैं ना, तेरे पास क्या है? मेरे पास पावर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, सुंदर पत्नी है, बच्चे। तेरे पास क्या है? अरे तू तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो राजा ने कहा कि मेरे पास इतनी पावर है कि तुझे एक चुटकी में मिट्टी में मिला दूंगा। तूने समझ क्या रखा है मुझे? इतना समझाने के बाद, इतना डांटने के बाद भी फिर ऐसे चल रहा है। तो जड़ भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया, मौन खड़े रहे, शांत खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे। अब तो हद ही हो गई। जब ज्यादा ही हद कर दी राजा ने, तो फिर श्री जड़ भरत जी ने सोचा कि यार यदि अब भी हम चुप रह गए और ये राजा जो है इसी तरह से अहंकारी रह गया, तो आगे आने वाले समय में संसार क्या कहेगा? संसार वाले कहेंगे कि जड़ भरत जैसे महाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी साधु के कंधे पे जिस राजा की पालकी ढोई गई या चली, वो राजा अहंकारी रहा, वो राजा अधोगति को प्राप्त हुआ। भाई ऐसे ब्रह्मज्ञानी साधु के सानिध्य में आने के बाद भी राजा अहंकारी, तो फिर साधु का फायदा ही क्या है? तो इस बार जड़ भरत जी ने सोचा कि हमारी तो नहीं, लेकिन साधु और ब्रह्मज्ञानी
और एक अच्छे संत की जो वैल्यू है वो समाप्त हो जाएगी कि फिर संतों का फायदा क्या है। भाई कोई बदमाश संत के पास आकर के संत का सानिध्य पा करके संत ने जिसका भार ही अपने कंधे पे उठा लिया हो, ऐसा कोई चाहे कितना बड़ा भी दुष्ट क्यों न हो, उसके बावजूद भी वो बदमाश रहे, दुष्ट रहे, संभव ही नहीं है। तो इस बार जड़ भरत जी बोल पड़े कि देखो हे राजन, आप जो भी कह रहे हो ये सब अनुचित है। आप अहंकार बस, क्रोध बस कह रहे हो, जबकि वास्तविकता ये है कि आप मुझे नहीं काट सकते, आप मुझे नहीं मार सकते, आप मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, चाहे सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में क्यों न हो, चाहे संपूर्ण भूमंडल के आप एकमात्र सम्राट क्यों न हो, उसके बावजूद भी आप मुझे नहीं मार सकते। अरे आप तो महाराज मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते। इतनी धमकी देने के बाद, इतना डराने के बावजूद भी जड़ भरत जी ऐसा बोल रहे हैं बड़ी सहजता में कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप जो मुझे समझ रहे हो वास्तव में वो मैं हूं ही नहीं। जब ऐसी अटपटी बातें करी श्री जड़ भरत जी ने, तब जाकर के राजा रहुगण की खोपड़ी घूमी और राजा रहुगण को लगा कि भाई ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये कोई दिव्य महापुरुष है, कोई ब्रह्मज्ञानी संत है। राजा ने कहा तो फिर आप कौन हैं? तो श्री जड़ भरत जी ने कहा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान ग्रहणात नरोपराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णा न्यन्यान संयात नवान देहि नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयत मारुतः। आप मुझे नहीं मार सकते राजन, आप मुझे काट भी नहीं सकते, आप मुझे जला भी नहीं सकते, आप मुझे सुखा भी नहीं सकते, आप मेरा छेदन भेदन कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे सामने असहाय हैं। जब ऐसे दिव्य ज्ञान की बातें करी तो राजा रहुगण का सारा अहंकार दूर हो गया और राजा रहुगण ने श्री जड़ भरत जी के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज, आप जैसे महात्मा की ही मुझे तलाश थी, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी को मैं बहुत दिन से खोज रहा था। आप सच्चे संत हैं, क्योंकि सच्चा संत वास्तव में वही है, ब्रह्मज्ञानी वही है जो निर्भयता को प्राप्त हो गया, जिसे शरीर का भान है, जिसे अभी शरीर प्रिय लग रहा है, जो शरीर को सजा करके सुंदर बना करके संवार करके रखता है, वो तो केवल शरीर है, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। शरीर को तो चाहे कितना भी बचाओ आप, शरीर तो एक दिन अपने आप ही मिट्टी में मिलना ही है। लेकिन आपके अंदर जो ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। एको विष्णुर्महद भूतम पृथक भूतान्य नेकसः। आपके अंदर जो अंश बैठा है, जो भगवान गोविंद नंद के लाला बैठे हैं, उन्हें कौन मार सकता है? वो अविनाशी है। ऐसा दिव्य संत राजा रहुगण को प्राप्त हुए श्री जड़ भरत जी। तो फिर श्री जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को ऐसा दिव्य उपदेश दिया, ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि राजा रहुगण का जीवन भी धन्य हो गया। और
जीवन में बहुत विशेष चीज बताई कि देखो राजन, जीव के कल्याण के लिए, जीव के शुद्धिकरण के लिए कई प्रकार के स्नान होते हैं। एक मंत्र स्नान होता है। जल मौजूद नहीं है तो आप मंत्र बोल करके स्नान कर सकते हैं, शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। माने अंदर और बाहर का शुद्धिकरण भगवान का स्मरण करते हुए मंत्र के माध्यम से संभव है। तो ये मंत्र स्नान है। और एक होता है कौए वाला, माने काक स्नान। कौआ कैसे स्नान करता है? कहीं मान लो खेत में पानी लग रहा है, नाली में जल प्रवाहित हो रहा है, तो कौआ आएगा, दोपहरी पड़ रही है खर्री, और कौआ आ करके और उसमें उड़ते उड़ते ही ऐसे नेक पानी पे बस ऊपर ही ऊपर पंख ऐसे गीले करे और फट उड़ जाएगा। माने पूरा डुबकी नहीं लगाएगा, बस केवल पंखों को ऐसे जल से स्पर्श कराएगा और उड़ जाएगा। तो ये काक स्नान होता है। एक होता है गर्दभ स्नान। गधे को कहीं यमुना जी के किनारे या किसी नदी के किनारे ले जाओ और छोड़ दो, फिर देखो गधा क्या आनंद लेता है। बार बार नदी में जाएगा और बार बार बाहर आके रेती में और फिर लेट लगाएगा और फिर नदी में जाएगा। तो ऐसे ही बार बार यमुना जी में जाते हैं गधे और फिर बाहर आकर के फिर वैसे ही हो जाते हैं, और फिर अंदर जाते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ये होता है गर्दभ स्नान। और एक होता है जल स्नान, जिसे हम लोग नित्य करते हैं। जल के माध्यम से अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन सबसे विशेष स्नान है रज स्नान। कौन सी रज का, कैसी रज का? तो देखो श्री जड़ भरत जी ने ये ब्रह्मोपदेश दिया है कि रहु गणई तत्तपसान याति न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत्पादरजोभिषेकम। हे राजा रहुगण, भैया तुम चाहे संसार का कोई भी स्नान कर लो, कैसा भी स्नान कर लो, लेकिन याद रखो जब तक आप भगवान के प्रिय भक्त या अच्छे संतों के चरणों से स्पर्श की हुई रज का स्नान नहीं करोगे, उस रज को अपने मस्तक पर धारण नहीं करोगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों के चरणों की रज की बड़ी विशेष महिमा है। तो राजा रहुगण का जीवन श्री जड़ भरत जी के माध्यम से धन्य हो गया, ऐसी अद्भुत कथा है। और ये जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इस जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं, समय भी ऐसा ही चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। इसमें दुनिया आ तो बहुत कम रही है लेकिन जा बहुत ज़्यादा रही है। तो अब तो फिर भी भगवान की कृपा से बहुत शांति है। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है।